आईपीएस के बिश्नोई और अंशिका वर्मा की शादी में कौन कौन आया, किसने कौन कौन से गिफ्ट दिए, शादी में कितना खर्चा हुआ, यूपी पुलिस की वर्दी में क्या कोई लव स्टोरी इतनी खूबसूरत हो सकती है, क्या दो कड़क आईपीएस ऑफिसर्स जिनकी एक नजर में अपराधी थर-थर कांपते हैं वो एक दूसरे को देखकर पिघल सकते हैं, क्या संभल के वो एसपी जिन्होंने दंगाइयों को नाक को चुने चबा दिए वो किसी के लिए चल प्यार करेगी पर स्टेज पर झूम सकते हैं? जवाब है हाँ, और यही कहानी है आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई और आईपीएस अंशिका वर्मा की। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, बल्कि यह भी जानेंगे कि इनकी सगाई में कितना खर्चा हुआ, कौन कौन से वीआईपी गेस्ट आए, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस फंक्शन का हिस्सा बने और सोशल मीडिया पर जो गिफ्ट लिस्ट वायरल हो रही है उसमें क्या क्या है। तो इन सब सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले जरा इनकी पूरी कहानी जान लीजिए, क्योंकि कहानी जितनी रोमांटिक है उतनी इंस्पायरिंग भी है। कृष्ण कुमार बिश्नोई राजस्थान के बाड़मेर जिले के धौरी मन्ना गाँव से आते हैं। रेगिस्तान की तपती धूप में पले बड़े इस नौजवान ने यूपीएससी क्रैक करके 2018 बैच में आईपीएस की सीट हासिल की और यूपी कैडर मिला। ये वो नाम है जब पूरे देश में चर्चा में आया जब नवंबर 2024 में संभल में हिंसा भड़की। एसपी संभल के तौर पर के बिश्नोई के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस स्थिति को संभालना। एक तरफ उनके सपोर्टर्स थे जो ये कह रहे थे कि उन्होंने बेहद मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया, दूसरी तरफ विरोधी थे जो उन पर निशाना साध रहे थे। लेकिन इस सबके बीच के बिश्नोई सोशल मीडिया पर एक अलग वजह से भी छाए हुए थे। उनके डांस वीडियोस, उनका स्टाइल, उनकी पर्सनैलिटी सब कुछ लोगों को बेहद पसंद आया। धुरंधर फिल्म में रहमान तकीयत का जो किरदार था उस स्टाइल में के बिश्नोई ने पुलिस लाइन में एंट्री की, शिकारियों वाली हैट पहनी, खुली जीप में फिल्म के गाने पर डांस किया और वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि लाखों लोगों ने शेयर किया। अब बात करते हैं अंशिका वर्मा की। 2021 बैच की आईपीएस ऑफिसर जो प्रयागराज के सिविल लाइंस के इलाके में आती है। बरेली में एसपी के पद पर तैनात अंशिका वर्मा भी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। होली पर उनका काला चश्मा लगाकर लंदन ढुमकता गाने पर डांस वायरल हुआ था। उनकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा बैलेंस है जो कम लोगों में दिखता है। ड्यूटी पर पूरी सख्ती और बाहर पूरी मस्ती, यही बैलेंस उन्हें भीड़ से अलग करता है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहाँ से ये कहानी शुरू हुई है। साल 2023 गोरखपुर। उस वक्त के बिश्नोई वहाँ एसपी सिटी के पद पर तैनात थे और अंशिका वर्मा अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी। ड्यूटी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। वर्दी में काम के दौरान प्रोफेशनल माहौल में दो ऑफिसर्स मिले, मुलाकात बढ़ी और फिर वो हुआ जो किसी को प्लान नहीं करना पड़ता। दोस्ती का प्यार बन गई, दोनों को पता ही नहीं चला। यह कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये दो सीरियस डेडिकेटेड ऑफिसर्स की असली जिंदगी की कहानी है जहाँ प्यार ने अपनी जगह खुद बना ली। अब सवाल ये था कि घर वाले कैसे राजी हुए। के बिश्नोई राजस्थान के एक परंपरागत परिवार से आते हैं। बिश्नोई समाज जो अपनी वैल्यूज और ट्रेडिशंस के लिए जान जाता है। अंशिका वर्मा प्रयागराज की है, अलग बैकग्राउंड, अलग स्टेट, लेकिन दोनों तरफ से घर वालों ने जब दोनों के अचीवमेंट्स देखे, दोनों की पर्सनैलिटी देखी और दोनों के आईपीएस ऑफिसर होने की कॉमन ग्राउंड देखा तो रिश्ते को लेकर कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों ने खुशी खुशी रिश्ते को अपनी स्वीकृति दी और एंगेजमेंट का प्रोग्राम प्लान हुआ। संभल में आयोजित सगाई समारोह एक बेहद भव्य कार्यक्रम था। रिंग सेरेमनी से पहले दोनों ने काला चश्मा लगाकर एक दूसरे का हाथ थामे सिंगल गाने पर डांस किया। फिर रिंग सेरेमनी हुई जिसमें दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। इसके बाद चल प्यार करेगी गाने पर दोनों ने स्टेज परफॉर्मेंस दी और जब के बिश्नोई ने अंशिका को गोद में उठाया तो वह मौजूद हर शख्स ने तालियां बजाई। यह मोमेंट इतना वायरल हुआ कि पूरे यूपी और राजस्थान में इसी की चर्चा थी। प्रोग्राम देर रात तक चला और माहौल पूरी तरह जश्न में डूबा हुआ रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इस सगाई में आए थे? तो यहाँ पर ये क्लियरली बता देंगे के बिश्नोई के परिवार ने सीएम योगी को न्योता जरूर भेजा था और खुद के बिश्नोई अपने माता पिता के साथ सीएम योगी के पास शादी का कार्ड देने भी गए थे। लेकिन सगाई समारोह में सीएम योगी की उपस्थिति को लेकर कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुरादाबाद के विधायक समेत कई पॉलिटिकल हस्तियां जरूर मौजूद रहीं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में है, इस पूरे फंक्शन में कितना खर्चा हुआ होगा। तो यहाँ पर एक रफ एस्टिमेट लगाएं तो ये कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है जो इस तरह के हाई प्रोफाइल आईपीएस ऑफिसर एंगेजमेंट फंक्शंस के सामान्य खर्चों के आधार पर लगाया गया है। संभल जैसे शहर में एक बड़े एंगेजमेंट फंक्शन के लिए वेन्यू का किराया और डेकोरेशन मिलाकर 8 से 12 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। केटरिंग और खाने पीने का खर्चा गेस्ट की संख्या के हिसाब से 5 से 10 लाख तक जा सकता है। दुल्हन का आउटफिट, ज्वेलरी और मेकअप मिलाकर 3 से 6 लाख, दूल्हे का आउटफिट और ग्रूमिंग 1 से 2 लाख, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए प्रोफेशनल टीम का खर्च 2 से 4 लाख, एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस के लिए 1 से 3 लाख। कुल मिलाकर एक रफ एस्टिमेट लगाएं तो ये पूरा एंगेजमेंट फंक्शन 20 से 35 लाख रुपए के बीच रहा होगा। लेकिन एक बार फिर साफ कर दे कि यह सिर्फ एक अनुमान है, कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। एक लिस्ट सामने आ रही है जिसमें संभावित गेस्ट और उनके गिफ्ट्स का जिक्र है। पहले बात करते हैं गेस्ट की। सूत्रों के मुताबिक इस फंक्शन में यूपी सरकार के कुछ मंत्री और राजस्थान के लोकल एमएलए भी शामिल हो सकते थे, क्योंकि के बिश्नोई राजस्थान से हैं और वहाँ उनका अच्छा पॉलिटिकल नेटवर्क है। इसके अलावा 2018 और 2021 बैच के आईपीएस और आईएएस बैचमेट्स
संभल, बरेली, गोरखपुर के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यूपी और राजस्थान के सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, लोकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रीजनल क्रिएटर्स जो इस कपल को पहले से फॉलो करते थे, और कुछ लोकल बिजनेसमैन और सोशल वर्कर्स भी इस फंक्शन का हिस्सा बने। अब गिफ्ट्स की बात। सोशल मीडिया पर जो लिस्ट वायरल हो रही है उसके मुताबिक पॉलिटिकल गेस्ट की तरफ से गोल्ड कॉइन सेट्स, सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट हैम्पर्स, लग्जरी वॉचेस और शगुन के तौर पर गिफ्ट कैश देने की बात कही जा रही है। पुलिस ऑफिसर कलीग्स की तरफ से कस्टम नेम प्लेट्स जिन पर आईपीएस कपल के नाम हो, डेकोरेटिव पुलिस थीम शो पीसेस और लग्जरी परफ्यूम और ब्रांडेड गिफ्ट बॉक्सेस की बात हो रही है। फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स की तरफ से होम डेकोर आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी, एसी और डायमंड ज्वेलरी की बात है। वहीं इन्फ्लुएंसर्स और लोकल गेस्ट की तरफ से कस्टम फोटो फ्रेम्स और हैंडमेड गिफ्ट्स की बात हो रही है, और एक खास राजस्थानी टच भी होने की बात है। ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्टवर्क, ऊंट या घोड़े की मिनिएचर मूर्तियां और हैंडमेड शाही पगड़ी सेट्स। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात है, यह पूरी गेस्ट लिस्ट और गिफ्ट लिस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, यह किसी ट्रस्टेड मीडिया हाउस या वेरीफाइड सोर्स से कंफर्म नहीं हुई है। ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही इन्फॉर्मेशन है, जिसे हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसे लाखों लोग शेयर कर रहे हैं और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इसे फैक्ट की तरह नहीं बल्कि सोशल मीडिया वायरल कंटेंट की तरह ले। हमारा काम है आपको पूरी पिक्चर दिखाना, और इसमें ये ट्रांसपेरेंसी भी शामिल है कि क्या ये वेरीफाइड है और क्या नहीं। अब आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। सगाई तो हो गई है, लेकिन असली जश्न अभी भी बाकी है। 27 मार्च को हल्दी की रस्म और 29 मार्च को दोनों आईपीएस ऑफिसर्स साथ फेरे लेंगे। इसके बाद जोधपुर में एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा, जहां कई वीआईपी गेस्ट के आने की उम्मीद है। राजस्थान में शाही अंदाज में होने वाली इस शादी में अब सबकी नजरें टिकी हैं। क्या सीएम योगी शादी में आएंगे? क्या कोई बॉलीवुड हस्ती भी नजर आएगी? ये शादी सिर्फ पावर और पोजीशन का जलवा दिखाएगी? इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ये कपल पहले से ही करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना चुका